अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एन अदर वीडियो। क्या हाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली का। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वीडियो काफ़ी दिनों के बाद पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा थी। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और बच्चों के समर कैंप भी स्टार्ट हो गए हैं। बस बच्चे जल्दी आ जाते हैं और इसी तरह फिर मसरूफियात जो है ना वो ज़्यादा हो गई हैं। जब बच्चे घर हो माओं को फिर कम ही टाइम मिलता है ऐसी एक्टिविटीज़ का। तो मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही थी कि वीडियो को अपलोड करूं, लेकिन बस आज फिर मैंने कहा भाई आज तो करनी ही करनी है। तो यहाँ पे मैंने आज डॉक्टर केक बनाना था। मैंने सोचा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ इसकी छोटी छोटी टिप्स कि अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो कैसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने इसके लिए स्पंज बनाया था जो कि 1.5 इंच का था, क्योंकि हाइटेड केक ही मैं ज़्यादातर जो है ना वो कस्टमर जब मुझे कहते हैं ना 1 पाउंड का कोई भी ऐसा केक बनाने का, तो मैं कहती हूँ कि एक तो उस केक की हाइट नहीं आती 1 पाउंड के अंदर। कोई भी कस्टमाइज केक है ना वो मैं 1 पाउंड के अंदर बिल्कुल नहीं बनाती। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 2 पाउंड या इससे ज़्यादा जितना वो करवाना चाहें बड़ा, लेकिन 1.5 तो मस्त होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 3 अंडों से इसका बैटर बनाया है। 3 अंडे लिए हैं, उसके अंदर मैंने तकरीबन 65 ग्राम मैदा डाला है और इतनी जी मैंने शुगर ऐड की है इसके अंदर, और बस 2 से 3 चम्मच ऑयल की शामिल किया है, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल किया है। बस केक को मैंने बेक होने के लिए जो है ना वो छोड़ दिया। और ये था वो डिज़ाइन जो कि कस्टमर ने मुझे कहा था कि आपने ऐसा बनाना है। तो मैंने कहा इंशाल्लाह जी ज़रूर, सेम टू सेम तो नहीं लेकिन इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी अपनी कि मैं ऐसा ही बना लूँ। और बस केक को रखा बेक होने के लिए। उसके बाद इसके टॉपर्स की तरफ आ गई और टॉपर्स के लिए फिर जो जो मुझे कलर्स में चाहिए थे, मतलब कि मेरे पास नहीं थे, वो मैंने वाइट फॉन्डेंट से बनाने थे। और मोस्टली मैंने कलर जो है ना वो रखे हुए हैं मंगवा के, क्योंकि डार्क कलर जो होते हैं ना वो फिर फॉन्डेंट अगर वाइट के अंदर कलर हम मिलाए ना तो वो बड़ा, एक तो कलर काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर ऐड होता है, दूसरा जो है ना वो सही से बाज़ दफ़ा कलर वो बनता भी नहीं है। इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कलर मंगवाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो हमें बनाने ही पड़ जाते हैं। तो ये मैंने सिल्वर कलर बनाया था। ये मैंने ब्लैक कलर लिया है, उसको थोड़े उसके अंदर वाइट फॉन्डेंट ऐड की है और थोड़ा सा मैंने उसके अंदर जो है ना वो ब्राउन कलर ऐड किया है, तो वो इससे ये ना सिल्वर सा कलर बन गया है। और यहाँ पे इसी कलर से मैंने जी अपनी जो टैबलेट्स हैं, गोलियों का पत्ता बनाना था वो मैंने बना लिया है। उसके अंदर मैंने जो है ना वो 6 वो छोटी छोटी इस तरीके से जो है ना वो सर्कल में कट करके तो टैबलेट्स बना के वो लगानी थी। तो ये भी मैंने इस तरह से वाइट छोटे छोटे बॉल बना के तो उसको इस तरह ना उनकी छोटी छोटी गोलियाँ से बना के हाथ की से थोड़ा सा प्रेस करके बस के अंदर से इसके अंदर से नाइफ से थोड़ा सा इसके अंदर लगाया कट, और बस हमारी प्यारी बड़ी बड़ी क्यूट सी ना ये टैबलेट लग रही थी। और ये मैंने रात को ही केक भी बनाया, फिर मैंने उसको क्रम कोट और ये जो टॉय टॉपर वगैरह थे ना ये मैंने रात को ही बना के रखने थे, क्योंकि मैंने कहा उन्होंने नेक्स्ट डे सुबह लेना था। तो इसलिए फिर मैंने कहा ये सही से अच्छे से ड्राई हो जाएंगे ताकि सही से केक के ऊपर ना अप्लाई हो जाए। और क्रीम केक के ऊपर थोड़ा डर लगता है कि कहीं से हमारे टॉपर स्लिप ना हो जाएँ, क्योंकि जो फॉन्डेंट केक होता है या बटर क्रीम में केक्स होते हैं उन पर तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन क्रीम केक के ऊपर थोड़ा हमें डर लगता है। और अब जैसे कि गर्मी है तो अब तो काफ़ी मुश्किल हो गया जी हैंडल करना क्रीम को और इसके ऊपर वर्क करना ना। सर्दियों में बड़ा इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन अब जैसे जैसे मज़ीद अभी गर्मी आ रही है हमारे एरिया में तो सरगोदा में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। टेम्परेचर जो है वो 45-48 तक भी चला जाता है। आजकल तो 40 अभी चल रहा है। और खैर उसके बाद मैंने सनी प्लास भी बनाने थे और इस तरीके से मैंने उसके अंदर छोटे छोटे फिर फोक की मदद से होल किए। और बस ये भी बनने के बाद इसकी भी लुक बड़ी प्यारी लग रही थी और सही बन गए थे। सनी प्लास ऐसे लग ही नहीं रहता कि मतलब ना आर्टिफिशियल है। बच्चे मुझे कहते मम्मा ये क्या बनाया, ये क्या पड़ा हुआ, ये आपने केक के ऊपर लगाने हैं। मैंने कहा मैंने फॉन्डेंट से बनाए हैं। तो फिर देख के कहते मम्मा बिल्कुल सेम टू सेम आपने बना लिए हैं। और जितना टाइम मेरा टॉपर लगाने पे बना था इतने में केक भी मेरा बेक हो गया था। ये मैंने कैप्सूल भी बनाए हैं जो देख रहे हैं येलो और रेड कलर में, ये मुझे बस सबसे अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद ये बस केक को मैंने थोड़ा सा ठंडा किया, फिर उसकी कटिंग की और क्रीम में इतने में क्रीम को बीट कर लिया। अब मैंने कहा जो केक है ना इसको क्रम कोट करके तो रात को ही रख देती हूँ। और टॉपर भी मैं एंड पे लगाती हूँ क्योंकि गर्मी की वजह से हम केक को टॉपर लगा के केक के ऊपर फ्रिज में नहीं रख सकते, कि हमेशा आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा टॉपर
लगा के तो फ्रिज में रखना चाहिए, क्योंकि एक तो अगर आप पैक किए बगैर हम फ्रिज में रख दें तो वो फिर नमी कुछ ना कुछ फ्रिज की होती है, तो वो फिर जब टॉपर पे लगती है तो टॉपर जो है ना वो अपना रंग छोड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं या तो एंड टाइम पे लगाऊं। सर्दियों में तो कोई मसला होता था कि एक बार भी पड़ा रहे आधा घंटा कस्टमर ना भी लेने आए तो कोई मसला नहीं होता था, लेकिन अब गर्मी है तो अब जो है ना वो फिर एंड टाइम पे ही मैं 10-15 मिनट पहले लगा के फिर उसके बाद पिक्चर वगैरह लेती हूँ, तो फिर उसके बाद कस्टमर को दे देती हूँ, या फिर ज़्यादा हो तो फिर बॉक्स में डाल के तो उसके बाद फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में रखने का ये होता है ना, अगर केक बड़ा है तो फिर हाइट में ज़्यादा हो तो फिर बॉक्स के साथ ना फ्रिज में बड़ा मुश्किल हो जाता है, सारे अंदर से उसकी जो होती हैं शेल्फ वगैरह उनको निकाल के फिर हमें मैनेज करना पड़ता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें तो फिर साथ साथ चलती ही रहती हैं। और उसके बाद बस केक को मैंने जो है ना वो इसके अंदर मैंने डालती हूँ हमेशा से, जब भी मैं अपना क्रीम केक बनाती हूँ, चॉकलेट चिप्स वगैरह वाइट वाले। चॉकलेट जो होता है दूसरा चॉकलेट वाला बनाना हो तो उसमें चॉकलेट चिप्स डाल लेती हूँ, लेकिन इसमें मोस्टली मैं फिर वाइट डालती हूँ। और मैं जो है ना वो इसके अंदर दूध से सोक करती हूँ और इसके अंदर शुगर नहीं ऐड करती, क्योंकि ऑलरेडी क्रीम के अंदर भी शुगर होती है, फिर केक के अंदर भी मीठा होता है, तो इसलिए फिर अगर इसके अंदर डालें ना तो वो फिर ज़्यादा शुगर हो जाती है। तो इसलिए फिर मैं चाहे दूध से करूँ या पानी से, मोस्टली दूध से करती हूँ, लेकिन फिर शुगर इसके अंदर ऐड नहीं करते। और पाइपिंग के साथ ही मैं हमेशा क्रीम लगाती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं वैसे लगाती थी, मैं कहती थी क्या पाइपिंग में भरनी है, या इस तरह ना थोड़ा होता है बंदे लेज़ी सा हो जाता है। तो देखती थी मैं भी कस्टमर जो केक बनाती हैं जिनकी वीडियोस वगैरह काफ़ी बेकर्स की, तो मैं कहती थी मतलब ये ऐसे करती हैं, इससे क्या होता है वैसे ही बंदा लगा लेता है। लेकिन नहीं, जब मैंने पाइपिंग से करना स्टार्ट की तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इक्वल ना आपकी क्रीम लगती है हर जगह, वो हम लगाते हैं या वैसे, तो वो आप जब सही एक्सपर्ट हो जाएँ उस सूरत में है कि आप वैसे लगा लें आप। लेकिन अगर बिगनर हैं आप और अभी आप सीख रहे हैं तो फिर इससे बड़ी अच्छी लग जाती है। उसके बाद फिर मैंने जब से लगाना स्टार्ट किया फिर मैं इसी के साथ करती हूँ। और बस उसके बाद मैंने ग्राम कोट करके तो इसको रखा था ओवरनाइट फ्रिज में। ठंडा होने के बाद इसको मैंने जो है ना दोबारा से इसकी फिनिशिंग के लिए इसको निकाला सुबह, और इसको मैंने जो है ना वो इसको सही से इसकी फिनिशिंग की, और केक एक दफ़ा मैंने फाइनल करके फिर दोबारा मैंने इसको फ्रिज के अंदर रखा 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि मैंने कहा सही से ये ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं इसके ऊपर टॉपर जो है ना वो सारे अप्लाई करूँगी। और मुझे इतना वेट था कि मैं जल्दी जल्दी इसके ऊपर टॉपर्स लगाऊँ कि उसके बाद इसकी लुक कैसे आती है। एक दफ़ा पहले मैं लास्ट ईयर बनाया था डॉक्टर केक, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया था ना, तो अब मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि कुछ न्यू करने को ट्राई करने को मिला है, क्योंकि वही क्रीम वर्क कर करके ना वो डिज़ाइन रिपीट एक तो जब कस्टमर कहते हैं ना तो फिर इतनी खुशी नहीं होती। तो और बस उसके बाद ये बस केक के ऊपर सारे मैंने टॉपर्स अप्लाई किए, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि कुछ न्यू ट्राई किया है तो वो बड़ा अच्छा बना है। और कस्टमर ने कहा कि पिक्चर सेंड करें, मैंने कैसे मज़ा नहीं आता, मैं पिक्चर आपको बाद में सेंड कर दूँगी जो मैंने बनाई हुई हैं, फिलहाल आपके पास केक जो है ना वो पहुंच ले। और बस के बाद जी केक को फाइनल किया और कस्टमर तक पहुंचा दिया। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? जल्दी से लाइक कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो केक से रिलेटेड तो आप मेरे से कर सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद आपके लिए मैं केक्स की वीडियो लाती रहूँगी और छोटे छोटे टिप्स आप लोगों के साथ, और कैसे मैंने अपने काम सीखा, कैसे मैं भी सीख रही हूँ, सब कुछ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।